हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एविस का स्किन। एविस का स्किन पढ़ेंगे। एविस के अंतर्गत पक्षियाँ आती हैं। पक्षी तो देखेंगे कि ये क्या वायवीय जीव है। वायवीय मतलब उड़ने वाले जीव होती है। इसकी जो स्किन होती है वो कैसे होती है ये जान लेते हैं। इसकी स्किन है, इसकी स्किन में फेदर पाए जाते हैं। फेदर को पिच कहा जाता है हिंदी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, फेदर को पिच कहते हैं। इसमें फेदर पाए जाते हैं। इसकी जो स्किन है वो सूखी होती है, ठोस होती है और ढीली होती है, ठीक है। इसकी त्वचा वो कैसे रहती है, ठोस, सूखी और कैसा रहता है, ढीली होती है। इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सा ग्लैंड पाई जा रहा है इसमें, यूरोपाइजियल, ठीक है। कौन से, यूरोपाइजियल ग्लैंड। इसमें हिंदी में यहाँ लिख दी हूँ यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो इसमें क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सा ग्लैंड है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। ये यूरोपाइजियल ग्लैंड क्या करता है, इसकी जो फेदर होती है ना, ये फेदर, ठीक है, ऐसी संरचना आपको दिखती होंगी इस तरह से। फेदर का भी एक अलग टॉपिक बनेगा आपका। फेदर ये स्किन डेरिवेटिव है ना, व्युत्पन्न है, तो इसे आपको पढ़नी होगी, तब इसे और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये क्या है, फेदर स्किन, फेदर है। तो ये जो फेदर है उसे देखे होंगे चिकना रहता है ना। तो वो चिकना रहता है, तो उसे चिकना बनाने का कार्य इस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाला तेल करता है, क्या आयल करता है। तो ये कौन सा ग्लैंड इसमें पाई जा रही है, यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। इसके भी जो स्किन देखते हैं, स्किन है दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। कितने भागों में बटा है, दो भागों में। कौन कौन से भागों में बटा है, एक है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। तो इसका जो एपिडर्मिस है ये भी दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से भाग में बटा रहता है, एक है कॉर्नियम लेयर, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं इसे, और एक होता है स्ट्रेटम मैग्नेटिक, ठीक। तो ये जो कॉर्नियम वाला भाग है वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, उस भाग से ये डेवलप होती है, ठीक है। ये भी कैसे रहती है, मृत कोशिका रहती है। आगे ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, कैसा लिविंग है, जीवित है। जो जीवित कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, जो क्या कर, जो कि आगे फिर यही आगे किसका निर्माण कर रहे हैं, कॉर्नियम लेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। कॉर्नियम लेयर को श्रृंगिकी स्तर कहा जाता है, ठीक है। इसे हिंदी में श्रृंगिकी स्तर कहते हैं। आगे आते हैं इसके जो डर्मिस वाला भाग है, जिसे देख रहे हैं, जो इसका डर्मिस वाला भाग होती है, इस डर्मिस में भी दो भागों में इसका डर्मिस है वो बटा हुआ रहता है। कौन कौन से भागों में बटा है, एक है वेसिकल स्पॉन्जी, ठीक है, और एक होता है कॉम्पैक्ट लेयर। तो दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से है, एक है वेसिकुलर स्पॉन्जी और एक क्या है इसका कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है। दो भागों में बटा गया है, जिसमें इसके जो वेसिकल स्पॉन्जी है उसमें मसल फाइबर देखने को मिलते हैं। मसल फाइबर को हिंदी में पेशी तंतु कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, पेशी तंतु। तो इसमें बहुत सारे पेशी तंतु पाए जाते हैं। ये पेशी तंतु है वो फेदर के मूवमेंट में हेल्प करता है। जो फेदर है जैसे उड़ेगा तो हिलता है, ठीक है, ये पंख मान लीजिए, तो क्या हो रहा है, हिल। तो इसे हिलाने में हेल्प कौन करता है, इसका मसल्स फाइबर करते हैं, ठीक है, जो कि इसमें पाई जाती है, डर्मिस वाले लेयर में पाई जाती है। आगे है इसमें कॉम्पैक्ट लेयर। इस कॉम्पैक्ट लेयर में फैट सेल मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। फैट सेल कहने का मतलब है वसा कोशिका, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसका हिंदी में होता है, कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक कहते हैं। साथ में इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व सेल पाए जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे इसका हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एविस की स्किन है उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये एविस का स्किन है, ठीक है, एविस का स्किन। इस एविस का स्किन में आपको बताया हूँ कि एविस का स्किन है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन से, एपिडर्मिस और डर्मिस वाले भाग में। तो ये वाला जो भाग है पूरा दिखाई दे रहा है वो कौन से, डर्मिस भाग, एपिडर्मिस वाला भाग है, और ये पूरी जो मोटी परत दिखती है वो क्या है, उसका डर्मिस वाला भाग है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो एपिडर्मिस है ये दो भागों में बटा रहता है। इसके जो ऊपर वाला भाग है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और इसके जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो नीचे वाली लेयर है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहते हैं। इसी को मैलपिगी भी कहते हैं। तो ये जो जर्मिनेटिव है, ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कंटिन्यू क्या होती रहती है, सेल डिवाइड करते रहते हैं, और किसका फॉर्मेशन करती है, आगे यही फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसी में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इन्हीं से निकला हुआ क्या रहता है, फेदर,
लेकिन इसका फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा, डर्मिश वाले भाग में। ठीक है, ये कहाँ पर निकली, स्टेटम, कार्नियम, में यहाँ पर जो जर्मिनेटिव और कॉर्नियम है, इनसे होते हुए ये फेदर है वो निकली हुई है। ठीक, आगे इसके जो डर्मिश वाले भाग में आते हैं, तो इसके जो डर्मिश वाला भाग है उसमें देखते हैं कि इसकी जो डर्मिश है इसमें बहुत सारे, इसका भी 2 लेयर पड़े हैं। ठीक है, तो 2 लेयर में आपको बताया था कि इसमें क्या क्या पाए जाएंगे। तो देखते हैं कि जो डर्मिश वाला भाग है उसमें क्या क्या है। तो ये डर्मिश वाला भाग है, इसमें क्या रहती है, ये डर्मल पैपिला परमानेंट फेदर, इसे फेदर है। ठीक है, तो इस फेदर जहाँ से निकली हुई रहती है वहाँ पर क्या डर्मल पैपिला होती है। तो ये जो कि परमानेंट है, परमानेंट कहने का मतलब ये बन चुका है, तब इसे क्या कह रहे हैं, परमानेंट फेदर कह रहे हैं। तो परमानेंट फेदर का ये क्या है, पैपिला, यहीं से ये प्रारंभ होता है। तो जहाँ से वो प्रारंभ हो रहा है, फेदर का बनना प्रारंभ हो रहा है, उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पैपिला कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, पैपिला। उसका जो भार उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहेंगे, पैपिला कहेंगे। आगे है, इस डर्मिश वाले भाग में नर्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लड आना जाना होता है। आगे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इसमें। ये नर्व है, सॉरी नर्व है, क्या करते हैं, सेंस का कार्य करते हैं। सेंस मतलब संवेदनात्मक, लाने ले जाने का कार्य। आगे ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेट ब्लड है, तो ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं फैट सेल। अभी तक जितना भी पढ़े हैं उनमें फैट सेल नहीं पढ़े थे, एबी से उसमें फैट सेल पढ़े थे। इसमें क्या पाई जाती है, फैट सेल पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक है, ये सब इसके डर्मिश वाले भाग में पाई जाती है। अब आज जो पढ़े हैं 2 तरह के स्किन पढ़ लिए, उनमें एक कंपेरेटिव देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इससे पहले पढ़े हैं कौन सा, रेप्टिलियन वाला भाग पढ़े। ठीक है, कौन सा, रेप्टिलियन स्किन पढ़े। तो रेप्टिलियन स्किन में क्या बना था, स्केल भर रहा है। यहाँ पर स्केल बन रहा है क्या, यहाँ पर एविस स्किन है, उसमें स्केल है वो नहीं पाई जाती। ठीक, उसमें देखे थे कि इसकी जो मोटी परत थी, कई लेयर बन रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर जो कार्नियम वाला भाग है उसका कई लेयर बन रहे थे, और स्टार्टम जो कार्नियम है डेड थे, यहाँ पर भी डेड है। यहाँ इसके जो स्किन है इसमें इसके डेरिवेटिव क्या है, इसके फेदर है। ठीक है, क्या है इसका डेरिवेटिव, फेदर है। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव में उसमें फेदर जैसी संरचना या हेयर जैसी संरचना देखने को नहीं मिलती है। आगे इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, ब्लड वेसल से दिख रहे हैं, नर्व मिल रहे हैं। फिर इसमें जो फैट सेल है, तो बाकी जिसमें देखे थे उसमें फैट सेल नहीं था। इसमें एक ग्लैंड है, हाँ एक ग्लैंड है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड होती है इसमें, कौन सा ग्लैंड होती है, यहाँ पर यूरोपाइजियल ग्लैंड होती है। ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड है वो कहाँ पर, यहाँ पर होती है यूरोपाइजियल ग्लैंड। ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड है यहाँ से सीक्रेट होती है और इसे चमकीला बनाए रखता है। ठीक है, चमकीला और कहा जाए तो ब्लड उसमें पानी है। ठीक है, पानी से इसे बचाता है, मतलब इसे भीगने नहीं देता जा रहा है, इसे चिकना बनाए रखने का भी कार्य करता है। यहाँ पर एक ग्लैंड, तो अभी देखिए रेप्टिलिया में किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं पाया जा रहा था, लेकिन एविस के जो एविस है उसमें क्या है, ग्लैंड पाई जा रही है। कौन सा ग्लैंड है, एक ग्लैंड पाई जाती है यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो इसका स्पेशल लक्षण है कि इसमें कौन सा ग्लैंड पाई जाती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फैट सेल पाई जा रही है। अब 2 भागों में तो ये पता ही है। अब टोटल जितने भी ये पढ़े हैं 4 तरह के यहाँ पर पढ़िए, 4 स्किन पढ़ी। ठीक है, अलग अलग एनिमल में। एक फिश में पढ़ ली, फिश में स्केल पाई जा रही थी, बड़ी स्केल है। ठीक है, और एम्फीबियन है उसमें स्केल नहीं पाई जा रही है, लेकिन रेप्टिलियन है उसमें सल्क पाई जा रही है, स्केल पाई जा रही है, लेकिन वो कैसा है, छोटा है। ठीक है, छोटा और चपटा रहता है। ठीक, आगे हम इसका ग्लैंड देखें तो ग्लैंड है वो किस किस में पाई जा रही है, एम्फीबियन में ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं और एविस में ग्लैंड पाया जा रहा है। लेकिन फिश है और रेप्टिलियन है, इसमें ग्लैंड है वो नहीं पाई जा रही है। अभी इसके डर्मिश वाला भाग में जो फैट सेल है, अभी बाकी जो 3 देखे इससे पहले जो पढ़े 3 स्किन, उसमें क्या था, फैट सेल नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या फेदर वाले में एविस स्किन है, इसमें फैट सेल पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है समझ में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबका एक साथ फिर से कंपैरेटिव पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे स्किन, किसका स्किन पढ़ेंगे, मैमल्स का स्किन पढ़ेंगे कि उसका स्किन कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, डेवलप प्रकार के हैं, तो उसका फिर अगली स्टडी करते हैं। थैंक यू।